अब सवाल है हमारा सेट 2 कक्षा 10 गणित कक्षा 10 गणित सेट 2 2024 822 IB। अब इसमें हमारे पास सवाल नंबर कौन सा है? x के किस मान के लिए 21 का खा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर है x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 2x कामा x प्लस 8 3x प्लस 1 आर इन AP। आर इन AP का मतलब समांतर श्रेणी में है। बच्चा भी इतने अच्छे हैं तो लोग कहते कम बच्चे अच्छे जो आने वाले अपने समय पर आ जाते। अब सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में समझते हैं। समांतर श्रेणी, तो ये सवाल लगाने से पहले हम समझ लेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी क्या है? बहुत छोटा सवाल है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे लिखा होता है 2 4 6 8 10 12 ऐसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिखा है। तो हम अगले से पिछला घटा के देखते हैं। जैसे हमने घटाया 4 - 2 बराबर 2। अगले से पिछला घटाते हैं। अगले से पिछला घटाया तो देखिए समांतर श्रेणी की पहचान देखिए। अगले से पिछला घटाओ, 6 में 4 घटाओ, 8 में 6 घटाओ, 10 में 8 घटाओ, 12 में 10 घटाओ 2। सबसे पहली पहचान इसकी यही होती समांतर श्रेणी की। अगले से पिछला घटाओगे क्या आएगा? बराबर। तो अगर इसी प्रकार हमारे पास कोई 3 पद हों A B C R इन AP, अगर हम हिंदी में लिखें समांतर श्रेणी में है। A B C 3 पद हमारे काहे में है? समांतर श्रेणी में है। A B C समांतर श्रेणी में है। अगर ये 3 पद समांतर श्रेणी में है, देखो 3 पद हमारे समांतर श्रेणी में है, तो हमारा पहचान क्या है कि अगले से पिछला घटाओ। समांतर श्रेणी में अगर 3 पद हैं तो एक इसका अनसॉल्व्ड है। हाँ चलो, हमारे अगले से पिछला घटाओ बराबर आना चाहिए। अगले से पिछला घटाओ, ये समांतर श्रेणी की खास बात कि अगर 3 पद समांतर श्रेणी में है तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए कि अगले पद से पिछला घटाओ बराबर आएगा अगले से पिछला घटाओ। अगर 3 पद समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा? अगले से पिछला घटाओ, अगले से पिछला घटाओ तो क्या आएगा? बराबर आएगा। तो ये सवाल फिर का बहुत छोटा है। इस सवाल के बारे में अगर हम सोचें तो ये बहुत छोटा है। क्या? 2x कामा x प्लस 8 कामा 3x प्लस 1 अगर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, यानी अंग्रेजी में लिख देंगे R इन AP,
तो वही हम नियम लगाएंगे यहाँ पर भी, अगले से पिछला घटाएंगे और बराबर लिख देंगे। अगले से पिछला घटाएंगे यानी इसमें से अगले से पिछला घटाया, अगले से पिछला घटाया बराबर आएगा 3x+1 माइनस का x+8। बस लग गया। समांतर श्रेणी क्या पहचान, अगले से पिछला घटाओ बराबर आएगा। तो कितना हो गया भैया, x+8, ये माइनस यहाँ पर माइनस का 2x, ये कितना हुआ 3x+1 माइनस x, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो कितना लिखेंगे माइनस का 8। तो ये माइनस का 2x, ये प्लस का x, माइनस प्लस वाले घटाओ और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। तो 2x में से x जाएगा कितना, माइनस का 1x, प्लस का 8 बराबर कितना, ये 3x है, ये 1x है। 3x प्लस का है, 2x माइनस का है। अब 3x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो 3x में से 2x गया कितना बचा, वो 1x गया कितना बचा 2x। अब देखिए ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस वाले घटेंगे चिन्ह बड़ी संख्या का। 8 में से क्या कितना बचेगा, काहे का माइनस का। फिर इसको इधर ले आओ, माइनस x और माइनस का 2x, इसको इधर ले जाओ, -7 माइनस का 8, तो माइनस का कितना है 3x। भाई माइनस माइनस वाले तो अब जुड़ेंगे। अब हमने नियम पढ़ा कि माइनस माइनस वाले जोड़ो चिन्ह काहे का लगाओ माइनस का, माइनस माइनस वाले जोड़ो चिन्ह काहे का लगाओ माइनस का। और ये कितना हो गया माइनस का 15, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15/3, 3 × 15, तो x का मान कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, रोक दो इसे और लगा। अब अगला सवाल है हमारे पास, क्या अगला सवाल मेरे पास है, कई बजे भाई टाइम रहा है? ये एक सवाल निकल गया। सिद्ध कीजिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये किसका खा आपका, दो √3 एक कर पाइए कि नहीं? हाँ तो ठीक करो, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या करे हो इसी प्रकार तो करोगे। इसको किया है कि नहीं? चलो अब 21 का घा बिल्कुल वैसे करना है जैसे करे हो। एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन अपने अनसाल्ड में देखिए, अनसाल्ड में एक घन का आयतन, घन का मतलब होता है क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बहुत आसान। घन का आयतन तो बताइए, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन यानी 729 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सेवन टू 9 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया है। जो दिया है उसी का फार्मूला लिख दो, कुछ बन के आएगा। अब घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा क्यूब बराबर कितना लिखेंगे 729। यदि इंग्लिश में है तो लिखेंगे साइड का क्यूब
इक्वल टू 729। ठीक है, आराम आराम से लिखो। तो भुजा बराबर कितना, अब आप लोग साइड लिख लेना। भुजा बराबर, तो जब अंडर रूट नहीं, जब घात 3 लगी होती है तो हम लिखते हैं घनमूल, क्यूब रूट। घनमूल का मतलब होता है इस पर 729 लगाएंगे और यहाँ पर क्यूब, तो भुजा बराबर हमारी आ जाएगी 729 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9, क्योंकि देखिए 9 नमा 81, उसको 9 से गुणा करोगे तो 9 करना 9, 9 अठी 72, 729 बन गया। अब 729 बन गया। घनमूल, वर्गमूल में 2 का जोड़ा होता है, घनमूल में 3 बार जो आया उसको एक बार लिखिए। देखिए 3 बार आया है तो हम एक बार लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। भुजा सेंटीमीटर में आएगी। अब भुजा को हम लोग लिखते हैं साइड, 9 सेंटीमीटर, ये हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। ये यार घन का कहाँ हो, घनाभ का होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। घनाभ का कितना, हाँ, ये हमारा भुजा को हम ये मान लें। ठीक है, भुजा को हम क्या मान लें, ये तो हमारा 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, ये तो क्यूबाइड का होता है, घनाभ का होता है। इसका हम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। चलो कोई बात नहीं, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तुम तो यार भूल गए यार, घन का संपूर्ण पृष्ठ ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा। हाँ, घन का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर। कम से कम यही याद कर डालो। तो 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 9 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना, 81। 9 का वर्ग 9 गुणे 9, 9 नमा 81। तो अब 6 से गुणा करो, 6 करना 6, 6 अठे 48। और आयतन है, पृष्ठ है, अगर पृष्ठ है तो हमेशा काहे में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ आया आंसर कि नहीं, लग गए। ठीक, कुछ समझो, जो दिया उसी का फार्मूला लिखा करें। ये लिख गया हमारा। अगला सवाल हमारे पास है 21 का। यहाँ सवाल का स्कूल में आज वो पढ़ाई है ना, इसमें का वो उसमें राजकीय में है, मुझे आए नहीं बच्चे का। अच्छा, आज भी नहीं आए। बिंदु 2 कामा -3, ठंड के बिंदु 2 कामा -3 -4 कामा 6 को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड को 1:2 में, ये तो बहुत आसान सवाल है, 1:2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अंतः विभाजित, तो क्या अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होते हैं, हमने सूत्र लिखा था। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने का हमने सूत्र क्या लिखा है, इंटरनली बाइसेक्ट। जब कोई पॉइंट इंटरनली अंदर इंटरनली बाइसेक्ट होता है तो हम क्या लिखते हैं, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। इससे x आ जाएगा। अब y निकालना है, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस
M2 इससे y आ जाएगा, ये एक से ये आएगा, एक से x आएगा, एक से y। तो यहाँ से हम x1 y1 लिख लेते हैं। x1 और y1 हमारा यहाँ पर लिखा है 2, -3। x2 और हमारे पास y2 भी लिखे हैं, कितना, -4, 6, ऐसे लिखना है। ठीक, ऐसे हम लिख देंगे। और m1 m2 भी लिख लेंगे, m1 और m2 1:2, यानी m1 1 है और m2 2 है। 1:2 m1 m2 हो गया। अब हम सूत्र पहला वाला फिट करेंगे, x आएगा, दूसरा वाला फिट करेंगे y आ जाएगा। तो x हम फिट करेंगे तो कितना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, मेरी समझ से दिखाई दे रहा होगा उसमें, है उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर m1 कितना है 1, x2 का मान कितना है -4, प्लस m2 का मान कितना है, x1 का मान कितना 2 बटे m1 प्लस m2 1 + 2। तो x बराबर 4 और 1 की गुणा -4, 2 दूनी 4 बटे 3। तो x बराबर कितना, तो x बराबर कितना आ गया 0। अब x 0 आ गया, y भी आएगा अभी। तो y का सूत्र वही हमारा क्या है, m1/2। जब ये 1 आए, याद रखने का तरीका देखिए, जब ये 1 हो तो यहाँ 2 लिखिए, फिर यहाँ m2 जब ये 2 हो तो 1 लिखिए, बस याद हो जाएगा m2/1। नीचे हमेशा m1 प्लस m2 और n(x1) n(x2) लिखियो NCERT, ऐसे याद करिए। चलिए, y बराबर m1/2, m1 का मान कितना 1/2, यहाँ से ढूंढ लो, ऐसे लिख दिया करो, बिल्कुल क्लियर हो जाए सवाल। y2 कितना लिख देंगे 6, प्लस m2 का मान 2, y1 का मान -3, m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। तो भैया गुणा कर लो, 6 करना 6 और 6 करना -6 और बटे 3। तो कितना हुआ 0, 6 में से 6 गया 0 बटे 3 बराबर 0। तो 0 बटे 3, तो कितने कोऑर्डिनेट आ गए इसके, पी के निर्देशांक कितने आ गए हैं, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितने आ गए 0,0। ठीक है, आंसर यही 0,0 आना चाहिए। चलो लगाओ, बस 10 के 21 का 4 जो है ये हम HW देंगे ना भैया। ये हम तुम्हें बताओ, रिवीजन करवाएं, बताओ ना करवाएं। इंटरवल दिया 0 से 10, अरे लिख तो तब भी देने दो यार। 10 से 20, 20 से 30, देखिए कई नंबर में है, 2 नंबर में है। 30 से 40, 40 से 50। और दूसरा खाना जो होता है वो आवृत्ति लिखा है, फ्रीक्वेंसी। अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। एफ का है कितना लिखा, 8, 12, 10, 11, 9। अब हमें निकालना मीन। मीन का मतलब होता है समांतर माध्य।
ये हमारे पास सूत्र क्या होता है, याद करो कुछ। समांतर माध्य का उधर वाले किनारे वाले का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे, कैसे बिटिया लिखे हो का ये भी ना सूत्र याद करियो, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चलो ये सूत्र होता है माध्य का, तो माध्य का निकालने का, माध्य निकालने का। तो तुम लोग भाई हो भी ना निकाल भी, ऐसा कैसे काम चलेगा भाई। तो अब हमें इसको लिए क्या चाहिए, एक्स। चलो 10 5, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 10 के आधे 5, 30 के आधे 50 के आधे 70 के आधे 90। चलो अब हमें f इंटू एक्स चाहिए। चलो जिसका लगाओ बोल दो गुणा 40 है, इसकी गुणा 250 350 है, 385 400 लीजिए। अब इनको जोड़ दो, सिग्मा एफ एक्स 1260। बताओ ये तुम्हें लोगों ने करना चाहिए कि नहीं। ये देखिए सिग्मा एफ 50 लीजिए, 1260 बटे 50, ये 0 0 कैंसिल। अब 126 को भाग करना है 5 से, 5 दूनी 10, ये तो जरूर आएगा। 2 बचा, 6 उतारे, 55 25, 1 बचा, दशमलव लगाओ 0, 5 दूनी लीजिए लग गया। आंसर कितना आया 25.2। ऐसे भाई सवाल नहीं लगाओगे कैसे काम चलेगा बच्चों, इतने सवाल सरल हैं। ये बिगाड़ ले हम क्या, इधर का बिगाड़ ले, लिखा है कि नहीं। वो लड़की उधर बिगाड़ दे, उधर वाला है। अच्छा ठीक है भैया, समांतर माध्य तो ना निकाल भी हो, कैसे काम चलिए यार, ये तो बहुत सरल है, आसान है। देखिए 22 नंबर, ये भी हमने तुम्हें वहाँ पर बताया था, इम्पोर्टेंट सवाल। 22 नंबर सवाल है, बड़ा आसान है। -4 6, एक बिंदु दिया है, -4, 6 छोटा लिख रहे हैं। चलिए -4, 6। दूसरा बिंदु है, अच्छा ए और बी, नहीं सॉरी, 2 बिंदु हमारे पास दिए हैं, एक ए है एक बी है। ए का नाम है -6, 10, 3, -8, बिल्कुल किताब का सवाल है। और बिंदु -4 6 बिंदु इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ज्वाइनिंग वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए किस अनुपात का मतलब हो गया, यहाँ पर m1 अनुपात m2 निकालना है। इस सवाल में दिया था, पीछे जो लगा है इसमें m1 अनुपात m2 निकालना है। m1 रेशियो m2 किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर आपको निकालना है m1 रेशियो m2 का मान निकालना। रेशियो का मतलब बटे भी होता है, ध्यान रखना, इसका मतलब बटे भी होता है। और ये बिंदु बीच में कौन है, -4, यही है। हाँ चलिए, इसमें क्या क्या दिया ध्यान दीजिए। x1 दिया, y1 दिया, दूसरा क्या दिया है, x2 दिया, y2 दिया। जो m1 m2 नहीं दिया तो उसके बदले में ये बीच वाले जो निकालते थे ये दिए, जो तुम निकालते थे वो दिए, जो तुम निकालते थे वो दिए, यानी x y दिए। तो बीच में डिवाइड करने वाला पॉइंट था। तो क्या दिक्कत है, कोई एक सूत्र लिख दो आ जाएगा, चाहे y का लिख दो, चाहे x का लिख दो, चाहे x का लिख दो। चलो तुम y का लिख लीजिए, कोई बात नहीं। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x का मान देखिए, नहीं सॉरी, -4 बराबर, ऐसे तुम्हारे सवाल किताब में
m1 का तो दिया ही नहीं, उसको क्या रखें। x2 का मान कितना है 3, m2 का मान नहीं दिया, वो तो निकालना है। x1 का मान बटे m1 प्लस m2, ठीक। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। तो अब क्या करेंगे, पहले सुधार ले, सुधार ले, माइनस का 4 बटा 1। इतने कमजोर बच्चा समांतर माध्ययों का सूत्र ना याद कर, कैसे करोगे यार। कुछ तो पढ़ो भैया रोज आप लोग। 3m1 ये माइनस और प्लस, माइनस का 6m2, ऐसे माइनस और प्लस माइनस, m1 प्लस m2। चलिए अब गुणा करिए, इधर इधर करो। 3m1 माइनस 6m2 बराबर 1 से गुणा करेंगे। अब देखिए इधर से इधर करो, माइनस का 4m1 माइनस प्लस माइनस 4, अच्छा m2, ठीक है। m2 ऊपर लिख देते हैं, 4m2 जगह नहीं थी हमारे पास तो हमने लिख दिया। अब चलो इसको ले लो इधर, m1 वाले को पास लिख दो। 3m1 प्लस का 4m1 माइनस का 4m2, इसको ले जाएंगे प्लस का 6m2, 3 और 4 7m1। ये कितना बचेगा, 6 में से 4 घटाओ, प्लस का लिखो। 6 में 4 गया, प्लस का। अब हमें चाहिए क्या, m1 बटा m2। चलिए m1 को इधर ही रखिए, उसको इधर लाओ। ये गुणा में लिखा, बटे में ये 2 रहेगा, 1 बटे में कितना, ये गुणा में लिखा भारत में। तो m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, ठीक है। लगाओ। ए से कोई बिंदु ए है, वारांश होगा, पढ़ ले। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पहले तो आप वृत्त बना लो। वृत्त यानी क्या बना ले, ये सर्कल बना लो। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी इस पर जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। बार बार ये आता है सवाल, 6 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी, देखिए ये वृत्त हो गया, ये उसका सेंटर हो गया, उससे इसकी दूरी, इससे उसकी दूरी कितनी है, ये है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए नाम लिख लेते हैं। हाँ, ये नाम क्या होगा, ये है, ये ओ हो गया, उसका कुछ नाम पीयू लिख देते हैं बस। अब तो हमने ये बताया कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो अब हम 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय का, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस में ये वाली ए ओ स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ए पी लिखो या पी ए लिखो, रोशन वाले आप हो, रोज आओ दो बड़े। ए ओ स्क्वायर का मतलब 7.5 का स्क्वायर बराबर ओ पी
निकालना है प्लस AP 6 का स्क्वायर। ठीक है, जो निकालना है उसको हम लिखे रहेंगे अपनी जगह पर। चलिए, उधर पता नहीं लिखा है बच्चों ने कि नहीं। उधर लिखा है तो बहुत बढ़िया बात है, बोलेंगे कोई नहीं, बच्चे ट्रांसफ़र कर लेंगे। 7.5 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। अब 7.5 का वर्ग तुमने किया होगा। वेरी गुड। 56.25 माइनस का 36 बराबर R स्क्वायर। कितने अच्छे बच्चे हमारे हैं, देखो पहले लगा के लाते हैं। कॉपी है कभी ना देखा थी, अब कॉपी के सवाल आएंगे नहीं लगा पाएंगे। हाँ, केवल ये अनसाल्ट के आगे लगाई लाओ थी मॉडल देख माना। ऐसा ना होशियार लड़का। तो 56.25 में से 36 गया तो कैसे हम घटाएंगे? इनकी समझ ही ना ठीक है। ये देखो घटाओ, 36.00 लिखेंगे, 5 2 0 यही बचा का है। तो R स्क्वायर बराबर कितना आया है? 20.25। स्क्वायर हटाओ, लगाओ क्या? 20.25। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो 20.25 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मोबाइल रहे देख लो सर। सबसे पहले जोड़ा बनाना है दशमलव के बाद से। हमारी बात समझिए, कोई भी वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले जोड़ा बनाना है इधर से, चाहे जितने जीरो लगा लो और भी, लेकिन जोड़ा बनाना है दशमलव के तुरंत बाद से। डबल कर लो, फिर इधर कर लो, जितने का पहाड़ा उतनी बार। ये ना कि 4 चक्कू 16, 3 का पढ़ेंगे 3 3 9, अगर 5 ले जाएंगे 5 25, मतलब जितने का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है, जितने की टेबल उतनी बार। तो वर्गमूल में ये ना कि 3 4 18 काट दो, 4 का पढ़ना, 4 चक्कू 16। अब ये हमसे ये कितना बचा? 4। अब देखिए अगला, अब देखिए ये जुड़ भी जाएगा, 4 4 8। समस्या ये है कि अब 8 तो पहले ही बड़ा, एक बार लिखा तब वो 81 हुई है। एक यहाँ लिखो, एक यहाँ, एक करना, एक 8 81 हो गया 9। तो अगला जोड़ा चाहिए, वो भी दशमलव के बाद वाला। तो यहाँ पर पहले दशमलव लगाओ, ये उतारो 25, पूरा जोड़ा उतरिए, मत 2 ना उतरिए। यहाँ जिस पर जोड़े उतरिए तो कितनी बार? 5 ऊपर 5 नीचे, 5 25 के 5 5 8 40 और 2 42। तो R बराबर कितना आया? 4.5 सेंटीमीटर। आपको हम वर्गमूल भी निकाल के दे रहे हैं भैया, सब कुछ काम करके दे रहे हैं। धन्यवाद। बस।